गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट केमिकल काइनेटिक्स। जो केमिकल काइनेटिक्स यूनिट्स है ये आपकी बताती है रिएक्शन की रेट के बारे में कि जो रिएक्शन है वो किस रेट से हो रही है। रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग इस यूनिट के अंदर, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। अब जो रिएक्शंस है वो स्पीड के आधार पर यानी रेट के आधार पर तीन टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले आती है फास्टेस्ट रिएक्शन, फिर आती है मॉडरेट रिएक्शन और उसके बाद आती है स्लो रिएक्शन। फास्टेस्ट रिएक्शन का क्या मतलब है? ऐसी रिएक्शंस जो आपकी बहुत ही ज्यादा स्पीड से हो रही है उसका हम लोग रेट फाइंड आउट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ सोल्ट। जैसे ही हमने NaCl NaOH बेस लिया, HCl एसिड लिया और फॉर्मेशन हो गई NaCl की और वाटर की। ये रिएक्शन इतनी फास्ट रिएक्शन है कि हम लोग इसका रेट फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है। इसके बाद मॉडरेट रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जो कि एक मॉडरेट स्पीड के अंदर हो रही है उनको हम लोग बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन, जिसका रेट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और थर्ड नंबर है स्लो रिएक्शंस, ऐसी रिएक्शंस जो आपकी बहुत ही स्लो स्पीड के अंदर हो रही है उन रिएक्शंस को बोलते हैं स्लो रिएक्शन। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन है, रस्टिंग ऑफ आयरन, इनको कंप्लीट होने में अपने 2 से 3 साल भी लग सकते हैं, तो इनका भी हम लोग रेट फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी रिएक्शंस का रेट फाइंड आउट करना है? मॉडरेट रिएक्शन का रेट फाइंड आउट करना है। कौन सी यूनिट है अपनी? ये +2 क्लास की यूनिट्स है फिजिकल केमिस्ट्री की, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको। एक जर्नल में में रिएक्शन ये रिएक्टेंट मान के चलते हैं ए और जिसका प्रोडक्ट है बी, रिएक्टेंट और बी है प्रोडक्ट। अब जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होना स्टार्ट हो जाएगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होना स्टार्ट हो जाती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज विद टाइम एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज विद टाइम। ठीक है। अगर हमें इसका रेट निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन, टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में क्या चेंज आया और टाइम के साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या चेंज आया, उसी को बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि चेंज इन और चेंज को हम लोग डिनोट करते हैं डी से, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, स्क्वायर ब्रैकेट डिनोट द कंसंट्रेशन। तो टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में क्या आता है? डिक्रीज, माइनस साइन डिक्रीज को डिनोट करता है। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के अंदर क्या आता है? इंक्रीमेंट आता है। जो प्लस का साइन है वो इंक्रीजमेंट को डिनोट करता है। ठीक है। मान लो एक रिएक्शन है अपने पास, N2 प्लस में H2 रिवर्सिबली गिव्स NH3। अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, तो 2 नाइट्रोजन कर दी, 6 हाइड्रोजन हो गई, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दी।
अगर अब हमें इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के अंदर क्या चेंज आया, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 with respect to time, change in concentration of hydrogen with respect to time, change in concentration of ammonia that is NH3 with respect to time। ठीक है, यहाँ पर प्लस का साइन है, लेकिन हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालते टाइम इन रिएक्टेंट के बीच में प्लस का साइन नहीं लगाना है। हम लोग अलग अलग रिएक्टेंट और अलग अलग प्रोडक्ट की फॉर्म में रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो ये रिएक्टेंट है इसलिए इसके आगे साइन माइनस, ये भी रिएक्टेंट है साइन माइनस, और ये प्रोडक्ट है तो इसके आगे साइन प्लस। इनके बीच में कैसा साइन रहेगा, इक्वल टू का साइन रहेगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी? अब जो ये अपने स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट बचे हुए हैं, ये 3 हो गया, यहाँ ये 2 हो गया, यहाँ 1 है, इनका क्या करें? इनको 1/, में लिख दो पुत्र, 1/1, 1/3 और 1/2। ठीक है, यानी कि जो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और अगर हमें रेट फाइंड आउट करना है तो वो जाएंगे आपके 1/, में। ठीक है, आगे देखिए, अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें हम, ये अगर हमने टाइम ले लिया एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर मान लो हमने कंसंट्रेशन ले ली, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के अंदर टाइम के साथ क्या है, डिक्रीज हो रही है, और जो प्रोडक्ट है वो उसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। आ गई बात समझ में इतनी? तो ये किसके लिए कर्व है अपना, रिएक्टेंट के लिए, और ये किसके लिए कर्व है, प्रोडक्ट के लिए। ग्राफ ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन केस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन ए केमिकल इक्वेशन। अब जो अपना ये आर है, रेट ऑफ रिएक्शन है, ये 2 टाइप का होता है रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? दोनों के बीच डिफरेंस बस सिर्फ इतना सा है कि इसके अंदर चेंज को दिखाने के लिए स्मॉल डी वर्ड का यूज किया जाता है, और इसके अंदर चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए डेल्टा वर्ड का यूज किया जाता है, डेल्टा सिंबल का यूज किया जाता है। ये लार्ज चेंज को दिखाता है डेल्टा, और डी अपने स्मॉल चेंज को दिखाता है। आगे इतनी बात समझ में? नेक्स्ट इसके बाद है रेट लो। रेट लो के अंदर क्या है? रेट लो के अंदर ये है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का अगर हमें रेट लो निकालना है तो उसको किस प्रकार हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो कोई जनरल रिएक्शन है अपनी, स्मॉल ए और कैपिटल ए, बी बी, और इट गिव्स सी सी प्लस डी डी। जो स्मॉल ए बी सी है, ए बी सी और डी, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये, और ए और बी अपने रिएक्टेंट है कैपिटल वाले सी और डी अपने प्रोडक्ट। ठीक, इसके अंदर अगर हमें रेट फाइंड आउट करना है तो रेट लो ने क्या बोला है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की प्रोडक्ट एंड रेज टू देयर पावर by some numbers which may or may not be equal to
स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, यानी कि जो x और y है वो मे बी इक्वल टू, मे और मे नॉट बी इक्वल टू, मे और मे नॉट बी इक्वल टू ए एंड बी। कौन सी रिएक्शन में इक्वल होंगे, कौन सी रिएक्शन में इक्वल नहीं होंगे, वो हमको देखना है। अब अगर रिएक्शन अपनी एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन मीन ऐसी रिएक्शन जो सिर्फ एक ही स्टेप के अंदर हो रही है, उसके अंदर जो एक्स वाई है वो ए और बी के इक्वल होंगे, स्मॉल ए बी के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के। लेकिन अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मीन जो रिएक्शन एक स्टेप में नहीं हो रही, मान लो ए से पहले डी बन गया, फिर सी बन गया और फिर बाद में बना बी, हमें चाहिए क्या, ए से बी। लेकिन यहाँ हम एक स्टेप में जा रहे हैं, यहाँ हमें 2-3 स्टेप लग रहे हैं, तो ये हुई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और ये कौन सी रिएक्शन हुई, एलिमेंट्री रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का अगर हमें रेट फाइंड आउट करना है तो वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे स्लो स्टेप से, स्लो स्टेप ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। तो इसीलिए डिफरेंट किस में होंगे, जो रिएक्शन अपनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, सेम किस में होंगे एक्स और वाई, जो अपनी जो रिएक्शन है वो एलिमेंट्री रिएक्शन। अब इस डेरिवेशन को अगर हम आगे सोल्व करें तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे, एक कांस्टेंट है k और a की पावर x और b की पावर y। ये जो k है इसी को बोला जाता है बेटा रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, ठीक है। और जो ये x और y है रेट लो के अंदर, अगर इन दोनों का सम कर दिया जाए तो ये डिफाइन करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या हुई, द सम ऑफ पावर्स ऑफ ए एंड बी विच इज रेज्ड इन रेट लो एक्सप्रेशन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इससे आगे वाला कंसेप्ट हम कल करेंगे। आशा करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। पढ़ा क्या है हमने, हमने आज पढ़ा है केमिकल काइनेटिक्स नाम की यूनिट स्टार्ट की है, जिसमें हम लोग मेनली पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। रेट ऑफ रिएक्शन कौन सी रिएक्शन का फाइंड आउट कर सकते हैं, सिर्फ मॉडरेट रिएक्शन का फाइंड आउट कर सकते हैं, फास्ट का और स्लो का नहीं कर सकते। उसके बाद हमने देखा है कि रेट को डिफाइन कैसे करते हैं, जो डिक्रीज होगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर जो अपना ये रेट ऑफ रिएक्शन है ये दो टाइप का है, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। और अगर एवरेज निकालना है तो डेल्टा वर्ड से डिनोट करेंगे और इंस्टेंटेनियस निकालना है तो डी वर्ड से यहाँ पर चेंज को डिनोट करेंगे। इससे आगे हमने पढ़ा रेट लो, कोई भी रिएक्शन है उसका अगर हमें रेट लो फाइंड आउट करना है तो ये देखना है कि वो रिएक्शन एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है। अगर एलिमेंट्री है तो एक्स और वाई ए और बी के इक्वल होंगे, अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो एक्स और वाई ए और बी से डिफरेंट होंगे, ठीक है। और प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया यहाँ पर एक कांस्टेंट से, जिसको हमने रेट कांस्टेंट का नाम दिया है, और एक्स और वाई जो है रेट लो के अंदर अगर हम उनका सम कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कल हम करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिटेल में, पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एग्जांपल्स, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है वो, और आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। कॉपी में अगर नोट डाउन करना है तो आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, अलग अलग टाइप से। मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे देती हूँ। ये अपनी
यहाँ से स्टार्टिंग थी केमिकल काइनेटिक्स की, कौन सी रिएक्शन का फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सी का नहीं, और इसके बाद हमने रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना सीखा। अगर स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है तो उनको पावर में इसमें लिख जाएंगे 1 डिवाइड में रेट निकालते टाइम। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फॉर्म में निकालना है तो हमें ध्यान रखनी है ये बात। और यहाँ हमने रेट लो पढ़ा है, ठीक है। इसमें जो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है वो पावर में जाते हैं, वो एक्स और वाई के इक्वल भी हो सकते हैं अगर रिएक्शन एलिमेंट्री है, डिफरेंट होंगे अगर रिएक्शन क्या है कॉम्प्लेक्स। और अगर दोनों का सम कर देंगे एक्स और वाई का तो अपने पास आ जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।